नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू। आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना महिलाओं के नेतृत्व में विकास यानी वुमन लेड डेवलपमेंट का सबसे प्रभावी माध्यम है। शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिक्षा स्तर को सुधारने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारों, विद्यालयों और प्रबंधकों और सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि बेटियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मेरा अनुभव है कि सुविधा और सुरक्षा मिलने पर बेटियां असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के मानक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी बेटियां अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के शिक्षकों की पहचान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में होनी चाहिए, तभी भारत एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें स्कूलों के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हैं। लिटरेचर के क्लासरूम्स अक्सर बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, मगर उसको और रचनात्मक बनाने के लिए साथ ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थिएटर को एक थेरेपी की तरह यूज़ किया, और इसी तरीके के कई सारे नवाचार मैंने किए। मैं पूरे भारतवर्ष को सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर में कार्य किया हूँ, जहाँ पर बच्चों में शिक्षा की एक अलग थी, लेकिन उसके लिए एक प्रकाश की ज़रूरत थी। मैंने उनको करके सीखने, खेल खेल में विज्ञान, और वहाँ पर चंद्रशेखर विज्ञान पार्क में निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका निर्माण करके बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की। मुझे विद्यालय के नाम पर एक ऐसा विद्यालय मिला था, ऐसे विद्यालय में मेरा पदस्थापन किया गया था जहां ना ही भूमि उपलब्ध थी और ना ही भवन उपलब्ध था। तो मैंने ऐसे विद्यालय के समुदाय के सहयोग से एक संपन्न विद्यालय में बदला, और कई ऐसी बालिकाएं थीं जिन्हें मैंने बाल विवाह से बचाकर पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।